मुअज़्ज़िन रसूल, ख़ाज़िन रसूल, सरदार आशिकां, फ़नाफ़िर रसूल सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ये विसाल के दिन हैं। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी, खिदमत और क़ुर्ब के लिए मुंतख़ब फरमाया। आप ग़ुलामी के अंदर थे, बस आप पर निगाह मुस्तफ़ा पड़ी, आपके दिल का अंधेर नूर ईमान में तब्दील हुआ और आपने मुस्तफ़ा करीम पर जब ईमान लाए, इस्लाम कबूल फरमाया, उसके बाद इस्तिक़ामत का पहाड़ बन के डट गए। काफिरों ने उमैया बिन खल्फ जो आपका आका था, उसने, अबू जाल ने आप पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, लेकिन बिलाल हबशी ने हर जुल्म, हर मुसीबत बर्दाश्त की, गर्म रेत पे लेटना बर्दाश्त किया, सीने पे पत्थर बर्दाश्त किया, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बात नहीं बदली। जो दिल के अंदर था वही ज़ुबान पर था, जो ज़ुबान पर था वही दिल के अंदर था। आज लोग तक़िया की बड़ी फजीलत बयान करते हैं, जी बंदा दीन छुपा सकता है, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि दीन का 9 हिस्से तक़िया के अंदर हैं, मुनाफ़िक़त के अंदर हैं, छुपाने के अंदर हैं। जो तक़िया नहीं करता उसका दीन ही नहीं है, सिर्फ़ अपने मज़हब को छुपाने के लिए। चूँकि जब कहा जाता है कि अगर अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत ठीक नहीं थी तो फिर मौला अली ने क्यों उन्हें बर्दाश्त किया, तो कहते हैं तक़िया इख्तियार किया था, वो मजबूर थे। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। तक़िया की इजाज़त उस बंदे को है जो बंदा बिल्कुल मजबूर हो जाए, जो कहीं हिजरत ना कर सके, बेबस हो, कमज़ोर हो, उसके लिए आर्जी तौर पर रुख्सत है तक़िया की। अज़ीमत यह है कि बंदा तक़िया ना करे, बल्कि जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बड़ा शहीद वो है कि जो किसी जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करे। इस वजह से करके हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तक़िया नहीं किया, बल्कि आपने जुल्म बर्दाश्त कर लिए, लेकिन ज़ुबान पर फिर भी वही सदा बुलंद रखी, अहद अहद अहद, कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सदाएँ आपने बुलंद रखी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस तकलीफ़ को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया, आँखें नम हो गईं। जब इंतहा होगी जुल्मों की तो रसूलुल्लाह ने कहा, कौन है जो मेरे बिलाल को रकम खर्च करके, माल खर्च करके आज़ाद करे? तो अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं जिनकी ज़िंदगी की हसरत थी कि माल अबू बकर का हो, हाथ मुस्तफ़ा का हो, दौलत अबू बकर की हो, रज़ा मुस्तफ़ा की हो, पैसे अबू बकर के हों, चाहत मुस्तफ़ा की हो। ये हसरत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। आपने जब सुना कि मुस्तफ़ा ये चाहते हैं कि बिलाल को आज़ाद कर दिया जाए, कोई आज़ाद करवाए, अबू बकर सिद्दीक़ ने भारी रकम खर्च करके हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद करवा लिया। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला को आज़ाद अबू बकर सिद्दीक़ ने करवाया, मुस्तफ़ा की रज़ा देखी। हज़रत बिलाल हबशी काले नहीं थे। आजकल ये हमारे माशरे में जो बात मशहूर है ना, माज़अल्लाह वो दांत लंबे थे, मोटे होंठ थे, काले थे, ये जालत है। ये अपना रंग बनाने के लिए कव्वाल हमारे जैल खतीब जो है ना, नात खान, ये अपने पेट भरने के लिए ज़ालिम ये ख्याल नहीं करते हम क्या बक रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, हम एक सहाबी रसूल की क्या तौहीन कर रहे हैं। और ज़ालिम के बच्चे, तूने कहाँ देखा है बिलाल हबशी को कि उनके होंठ मोटे थे, दांत लंबे थे, काले स्याह थे? ये परले दर्जे की जहालत है, बेवकूफ़ी है, गुस्ताखी है, ऐसी बात नहीं। बिलाल हबशी का रंग गंदमी था, गंदमी रंग के थे, गहरा गंदमी रंग था, काले नहीं थे। ना माज़अल्लाह उनके होंठ मोटे थे, ना जनाब उनके दांत लंबे थे, माज़अल्लाह, ये सब झूठ है। माशाल्लाह खूबसूरत थे और गंदमी रंग के मालिक थे, आपका रंग गंदमी था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ये शान व अज़मत है। रसूलुल्लाह ने उन्हें अपना मुअज़्ज़िन मुकर्रर किया, मुअज़्ज़िन रसूल, सैयदुल मुअज़्ज़िनीन। और सिर्फ मुअज़्ज़िन नहीं बल्कि हुजूर के खाज़िन हैं। घर की जो होता है ना
ज़िम्मेदारी होती है, ख़रीदो फ़रोख्त, बाकी मामलात घरेलू, वो सारी जो निगरानी थी और ज़िम्मेदारी थी वो बिलाल हबशी की थी। अज़ान देना, रसूलुल्लाह के घर का निज़ाम चलाना, ये दोहरी ज़िम्मेदारी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। ये उन्हें कुर्बे मुस्तफ़ा हासिल हुआ हज़रत बिलाल हबशी को। फिर देखिए जब मुस्तफ़ा की बारगाह में आए तो जो ग़ुलाम थे, रब ने किस तरह उन्हें अज़मत और शान और इज़्ज़त अता फरमाई कि मुस्तफ़ा करीम शब मिराज अपने आगे उनके कदमों की आवाज़ सुनते हैं। बिलाल, मैंने जन्नत में अपने आगे तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है। ये बुलंदी मिली मुस्तफ़ा के सदक़े हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर रहते हैं। इसी तरह 2-3 और सहाबी हैं, सुहेब रूमी हैं, खब्बाब हैं, ये गरीब मिस्कीन सहाबी थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िर रहते हैं। काफिरों ने जब देखा ना तो वो अपनी अक्कड़ और अपने तकब्बर का इज़हार करना चाहा। उन्होंने कहा, मोहम्मद अगर चाहते हो हम तुम्हारे करीब हो जाएं, तुम पे ईमान ले आए, तो फिर ये जो गरीब लोग हैं ना, ये फटे पुराने और बुसीदा लिबास वाले, ये जो गरीब मिस्कीन हैं, ये लोग, इन्हें अपने से दूर कर दो, चूँकि हम नहीं चाहते हम जब आएँ तो ये तेरे पास बैठे, हमारी शान में फ़र्क पड़ता है। इन्हें अपने पास से दूर कर दो, हम तुम पे ईमान भी ले आएंगे, तेरे करीब भी हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन सूरतें नहीं देखता, माल नहीं देखता, ख़ानदान नहीं देखता, वो दिलों की सफाई देखता है, वो दिलों का इखलास देखता है, वो अपने लोगों के दिलों में अपने अपने महबूब की मोहब्बत इश्क देखता है, ईमान की रोशनी देखता है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जब काफिरों ने ये बात की तो मालिक ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहू। रब ने फरमाया, महबूब इन लोगों को दूर ना करना, इन लोगों को दूर ना करना। बिलाल, सुहेब, खब्बाब, ये जो गरीब मिस्कीन तेरे ग़ुलाम जो बड़े मुखलिस हैं, ये बड़े दिल के सच्चे, दिल के साफ़, ये बिल्कुल खरे जो लोग हैं, सच्चे सुच्चे, इन्हें दूर ना करना। इनकी शान क्या है, रब को देखो क्या चीज़ पसंद है। रब ने फरमाया, ये वो लोग हैं सुबह शाम जो अपने रब की रज़ा चाहते हुए उसको पुकारा करते हैं। सुबह भी रब का जिक्र करते हैं, शाम को भी रब का जिक्र करते हैं। किस लिए? किसी रियाकारी की वजह से नहीं, किसी दुनियावी मतलब के लिए नहीं। फरमा युरीदूना वजहहू, वो तेरे रब की रज़ा चाहते हैं, तेरे रब की रज़ा चाहते हैं, खुशनुदी चाहते हैं, फजलो करम चाहते हुए सुबह शाम रब को पुकारते हैं। ये लोग बड़े कीमती हैं। महबूब को फरमा, महबूब ने अपनी बारगाह से दूर ना करना। इसके बाद हज़रत मोहतरम अल्लाह करीम ने मज़ीद आयत नाज़िल फरमाई, व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। महबूब जब आपकी बारगाह में वो लोग हाज़िर हों जो हमारी आयतों पे ईमान लाते हैं, उनसे फरमाओ तुम पर सलाम हो, तुम्हारे रब ने अपने ज़िम्मा करम पर रहमत को लाज़मी फरमा दिया है। महबूब को अल्लाह करीम ये सिखा रहा है, तालीम दे रहा है। महबूब जब वो गरीब मिस्कीन तेरे करीब आएँ, उनका दिल रखने के लिए, खुश करने के लिए तू सलाम में पहल किया कर। तू सलाम पहले उन्हें किया करता कि खुश हो जाएं, हमें ये मकाम मिला, कदर मिली। अल्लाह का रसूल सलाम में पहल फरमाते हैं। ये खबाब फरमा रहे हैं, जब ये आयत नाज़िल हो गई, रसूलुल्लाह क्या करते? जब हम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाज़िर होते, हुज़ूर हमें इतना करीब करते, इतना करीब कर लेते, इतना करीब हो जाते, हमारे घुटने मुस्तफ़ा करीम के घुटनों के साथ मिल जाया करते थे। इसमें हमारे लिए भी तालीम है। हमारे नौकर चाकर, गरीब मिस्कीन, हमसाए, गली महल्ले के अंदर, उन्हें हम दूसरों से बढ़कर इज़्ज़त दें, अमीर लोगों से बढ़कर इज़्ज़त दें, उनकी कदर करें, एहतराम करें, उनका दिल रखें। यही सुन्नत मुस्तफ़ा, सुन्नत सहाबा है। लेकिन आज दौर पैसे का दौर, आज इज़्ज़त मिलती है पैसे की वजह से, शान मिलती है पैसे की वजह से, सोसाइटी के अंदर रिश्तेदारों में मकाम मिलती है पैसे की वजह से। बंदा एक आने का ना हो, अगर उसने कीमती लिबास पहना है, कीमती गाड़ी में बैठा, लोग सलाम करते हैं। लेकिन रब रसूल दीन के यहाँ ये इज़्ज़त का मयार नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, रब ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जितना बड़ा परहेजगार और मुत्तकी है।
इसलिए हज़रात मोहतरम क़यामत की निशानियों में से ये चीज़ है कि क़यामत के करीब लोग सलाम भी मतलब का करेंगे, सलाम देख पहचान के करेंगे, किसको सलाम करना है किसको नहीं करना। गरीब गुजर जाएगा सलाम नहीं करेंगे, भाई गुजर जाएगा सलाम नहीं करेंगे, घर दाखिल होंगे सलाम नहीं करेंगे, अपने अजीज़ को सलाम नहीं करेंगे। वजह क्या है? सलाम वो रसूला की सुन्नत समझ के नहीं कर रहे, सलाम वो यानी मुसलमानी का हक समझ के नहीं कर रहे। सलाम वो क्यों कर रहे हैं? अपने मतलब के लिए, अपने ताल्लुक़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। जिससे मतलब है उसको सलाम करेंगे, जिससे मतलब नहीं है चाहे को कितना भी मुत्तकी परहेज़गार नेक बंदा है उसे सलाम नहीं करेंगे। लेकिन रब ने फरमाया महबूब ये जो गरीब मिस्कीन है ये कीमती लोग हैं, मुखलस लोग हैं, इन्हें अपनी बारगाह से दूर ना करना, पहले सलाम किया करो। मुस्तफ़ा उनको बिल्कुल करीब कर लेते। लेकिन हज़रत ख़बाब कहते हैं रसूलुल्लाह क्या करते, हमारे पास बैठे रहते, लेकिन जब आपका कोई मतलब होता काम होता आप तशरीफ़ ले जाते, लेकिन रब को ये बात भी गवारा ना हुई। ऊँचा बोलो सुभान। रब को ये बात भी, रब ने कुरान की आयत मज़ीद नाज़िल फरमाई उन मिस्कीन गरीबों और फ़ुक़रा मुखलसीन सहाबा के लिए। अल्लाह ने फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशी युरीदूना वजहहू। दूसरे अंदाज से रब ने फरमाया महबूब अपनी जान को उन लोगों के साथ मानूस रख, लाजमी हो जा जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी रज़ा के लिए। हज़रत ख़बाब फरमाते हैं जब ये आयत नाज़िल हो गई तो फिर क्या होता, मुस्तफ़ा हमारे पास होते, हुजूर बैठे रहते यहाँ तक कि हम खुद इजाज़त लेकर जाते, मुस्तफ़ा हमसे पहले ना उठते। रब ने ये हुक्म इरशाद फरमा दिया, ये कदर व कीमत है गरीबों मिस्कीनों की रब के यहाँ, उसके रसूल के यहाँ। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया। पढ़िए दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत बिलाल हबशी के घर तशरीफ़ ले जाते हैं, लेकिन बिलाल घर में नहीं है। उनकी ज़ौजा अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह, बिलाल जब घर में होता है फिर भी आपकी बातें करता है, आपकी बारगाह में आपकी चेहरे की ज़ियारत में मशगूल मसरूफ़ रहता है। जब घर आता है तो बस एक ही बात, काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह। ये कहता है आज रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, आज रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, आज रसूलुल्लाह ने ये। इसलिए शायर कहते हैं दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। सारे पढ़ो दिल याद लई बनाया है, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। तारीफ आता ज़रा ज़ोर ला के तारीफ़ करो ना। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। अखियाँ बनाइयाँ सोने दे, अखियाँ बनाइयाँ। अल्लाह करे मरने तो पहले सारिਆਂ ਨੂੰ ख्वाब के अंदर हजूर दा दीदार नसीब होवे। पढ़ो ना अखियाँ बनाइयाँ सोने दे, अखियाँ बनाइयाँ सोने दे दीदार वास। बिलाल हबशी जब रसूलुल्लाह ने ये सुना, बिलाल काला रसूलुल्लाह कहते हैं, हजूर ने फरमाया बिल्कुल ए बिलाल की ज़ौजा याद रखना, बिलाल कभी भी मुझ पर झूठ नहीं बोलेगा।
बिलाल जो कहेगा सच्ची बात करेगा, जो सुनेगा वो ही कहेगा। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक भाई थे जिनका नाम खालिद था, जिनका नाम खालिद था। बिलाल रदी अल्लाह ताला के भाई थे और रिश्ते की तलाश में एक कबीले में गए। जब वहाँ गए ना तो हज़रत बिलाल ने जाके उन्हें कहा हमें रिश्ता चाहिए, हमारा तारफ़ पूछते हो, हम ग़ुलाम लोग थे, मुस्तफ़ा ने हमें कमाल बख्शा, इज़्ज़त अता फरमाई। हम गुमराह थे, मुस्तफ़ा ने हदायत अता फरमाई। हम गरीब थे, मिस्कीन थे, मुस्तफ़ा ने हमें शहनशाह बना दिया, बादशाह बना दिया। अगर तुम चाहो, पसंद करो, अपनी बच्ची का रिश्ता मेरे भाई को दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, जिस तरह बेहतर समझो वैसे कर लो। जब ये बात की ना, अगली जनाब कबीले वालों ने खुश होके उन्होंने बात कबूल की, कहा हम बेटी का रिश्ता देते हैं। जब वापस दोनों भाई आ रहे हैं, हज़रत बिलाल के भाई खालिद कहते हैं भाईजान आपको क्या ज़रूरत थी पिछली बातें छेड़ने की। आज लोग अपनी औकात से डरते हैं। कोई कहे ना अपनी औकात याद कर, जे रब दिते तो जर के खाया कर, बर्दाश्त कर, गरीबा मिस्कीना रिश्तेदारों का भी ख्याल कराया कर। हज़रत बिलाल हबशी को कहने लगे क्या ज़रूरत थी पुरानी पिछली बातें करने की, हम गुलाम थे, हम जाहिल थे, हम गुमराह थे। आप ये कहते हमारी ये हैसियत है, हम ये नेकी करते, हमारा ये कमाल है। आपने फरमाया तुझे पता है जो तुझे रिश्ता मिला है ना, इसी सच्चाई की बदौलत मिला है, इसी सच बोलने की बदौलत मिला है, ये सच्चाई की बरकत है। उन्होंने पसंद किया कि बंदे खरे हैं। आज हम क्या करते हैं, रिश्ता करना हो जो जनाब ज़मीन आसमान के कुलाबे झूठ मिला देते हैं, हमारा बच्चा ये करता है, हमारी बच्ची ये है वो है, लेकिन 4 दिन बाद सारे पोल खोल जाते हैं। इस वास्ते जो इज़्ज़त, जो कदर, जो फ़ायदे सच्चाई के अंदर है वो झूठ के अंदर नहीं है। आप इतने आशिक़ रसूल थे, जब आपका विसाल का वक़्त आया ना, बल्कि जब रसूलुल्लाह ने विसाल फरमाया तो आपने मदीना ही छोड़ दिया, शाम तशरीफ़ ले गए। हज़रत बिलाल का रोज़ा मुबारक शाम के अंदर है, 20 हिजरी में आपने वहाँ विसाल फरमाया। वजह क्या थी कि आप जब मदीने में होते थे ना तो मुस्तफ़ा नज़र नहीं आते थे, तो हज़रत बिलाल से रहा नहीं जाता था। आप जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे कि मैं उन गलियों में, उस मस्जिद में जाऊँ और वहाँ अजान दूँ जहाँ पहले रुख मुस्तफ़ा मेरे सामने होता था। बिलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं मदीने की गली में जाऊँ तो वहाँ मुस्तफ़ा ना मिले, मस्जिद नबी में जाऊँ वहाँ मुस्तफ़ा ना हो, हजूर के घर में जाऊँ वहाँ मुस्तफ़ा ना हो। इस वजह से आप मजबूर हो गए, आपने मदीना पाक छोड़ा तो शाम तशरीफ़ ले गए। ये नहीं कि शाम का अपना मकाम है, रसूलुल्लाह ने उसकी भी तारीफ़ की है, शाम के अंदर अब्दाल होंगे, शाम की भी अपनी शान है। लेकिन जो मदीने का मकाम है, लोग शाम से मदीना की तरफ रुजू करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक कहते थे या अल्लाह मुझे अपने रस्ते में शहादत भी दे, अपने रसूल के शहर में कब्र की जगह भी दे। लेकिन बिलाल छोड़ के शाम चले गए। वजह क्या थी, अपने अपने अंदाज़ है इश्क के अंदाज़ नराले होते हैं। लोग कहते हैं अंगूठे चूमते हो, ये करते हो, वो करते हो। और भाई इश्क मोहब्बत के लिए जब तक शरीयत मना ना करे हर तरीका जायज़ है, बात है नीयत की। हज़रत बिलाल की मोहब्बत क्या है, वो मदीने को छोड़ के शाम चले जाते हैं। ये देखिए ना, ये मोहब्बत है ना, वो मदीना छोड़ते हैं शाम, ये भी मोहब्बत है। उमर कहते हैं या अल्लाह मुझे मदीने में रख, ऊँचा बोलो सुभान अल्लाह। यार ये मोहब्बत का ये तान को कर सकता है। हज़रत जनाब इमाम मालिक के बारे में आप मदीना पाक में आप जूते उतार दिया करते थे, आप जूते नहीं पहनते थे। बुज़ुर्गों के बारे में वो कितने दिन मदीने रहते थे, वो खाते पीते कुछ नहीं थे कि हमें यहाँ बोलो बराज ना करना पड़े, हमें पखाना ना करना पड़े, हम शहर रसूल में पेशाब ना करें, पखाना ना करें। वो कितने दिनों तक वो खाते पीते नहीं थे, इस वजह से हमें हाजत ना हो। उनकी मोहब्बत, उनका अंदाज़ था, वो गवारा नहीं करते थे हम शहर रसूल में पेशाब करें, हम यहाँ बोलो बराज करें। ये अपनी मोहब्बत के अंदाज़ होते हैं। इस वजह से करके हज़रत बिलाल हबशी शाम तशरीफ़ ले गए। फिर मशहूर वाक़या, आप वापस आए एक दफ़ा मदीना पाक, बल्कि रसूला ख्वाब में मिले। कहा बिलाल हमारी मुलाकात के लिए तुम्हारा दिल नहीं करता, आते नहीं हो, तुम दूर चले गए हो, कभी हमें आ जाओ मदीने में मिल जाओ आके। रसूला ख्वाब में बिलाल हबशी वहाँ से रोते आए जनाब, वैसी तलाश करते रहे। मोहब्बत का अंदाज़ था, मस्जिद नबी में जनाब ढूंढते फिरते हैं, ऐसे दीवाना वार फिरते हैं, मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे हैं। अहले मदीना ने सुना बिलाल आए हैं, सब ने कहा अरसा हो गया बिलाल की अजान नहीं सुनी, बिलाल आज पुरानी वो अजान सुना दो जो मुस्तफ़ा के सामने कहा करते थे। बिलाल कहते हैं नहीं, मेरे ये बस की बात नहीं, मैं नहीं अजान दे सकता,
इसलिए मुझे पता है मैं अजान पूरी नहीं कर सकूंगा, इसलिए तो मैंने मदीना छोड़ा है। जब अजान कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सामने मुस्तफ़ा होते थे। आज जब यहाँ पहुँचूंगा तो मुस्तफ़ा नज़र नहीं आएंगे, मैं आगे नहीं जा सकूंगा। बिलाखिर हसनैन करीमैन की सिफारिश लाई गई, उन्होंने अर्ज़ की चाचा जान आज वो अजान सुना दें। बिल आखिर हज़रत बिलाल ने अजान शुरू की, पूरी ना कर सके, गिर के बेहोश हो गए। जब होश आया तो सवारी पे बैठे दोबारा अब शाम चले गए। ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत का अंदर। फिर जब फोत होने लगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपकी औरत, आपकी जोजा कहती हाय अफसोस, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत। आपने कहा किस बात की मुसीबत है? आखिर आप फौत हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। आपने कहा चलिए ये मुसीबत का वक़्त नहीं, ये परेशानी गम का वक़्त नहीं, तो खुशी का वक़्त यान करीब मेरी मुस्तफ़ा करीम महबूब के नाल मुलाकात होने वाली। ये तो हिजर जुदाई मुकने वाली है, ये तो महबूब का विसाल होने वाला है। इस वास्ते आशिक मौत का मुँह चुम के उन्होंने सीने लाते हैं। जिस तरह मशहूर है कि अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब के साथ मिला देती। इसलिए मौत पुल है। मरेंगे तो कब्र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब होगी, मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। एक दरमियान में ये मौत ज़रूरी है। इस बिलाल हबशी की निगाह में मौत कैसी थी? आप खुश हो रहे हैं, आप कहते हैं खुशी का वक़्त है। इसलिए बुज़ुर्गों के विसाल के दिन हम कहते हैं उर्स। उर्स क्यों कहते हैं? उर्स का माना शादी से है, खुशी से है। यानी आज उनकी शादी का दिन था, खुशी का दिन था, आज उनका विसाल हुआ, उनकी रब रसूल के साथ मुलाकात हुई, इसलिए उर्स कहा जाता है बुज़ुर्गों के विसाल को। और ये एक हदीस पाक के अंदर भी है कि फरिश्ते जब इम्तिहान में बंदे को पास देते हैं, कहते हैं कि नम कनौमतिल उरूस, इस तरह सो जा जिसली रात की दुल्हन सोती है, बिल्कुल जिससे महबूब के सिवा किसी का इंतजार नहीं होता, सो जा।